फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के बीच में नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर आ चुका हूं। अगर बेटा आप पार्ट 1 मिस किए हैं तो आप पहले उसे जाकर देखिए, क्योंकि बेटा वो पार्ट 1 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैंने 3 नंबर्स के ही विषय में चर्चा किया है। एक आपका नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स नंबर। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट नंबर की चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि जो नंबर्स होते हैं वो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइप्स नंबर चर्चा किया था। फर्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर नेचुरल नंबर एंड सेकंड टाइप्स ऑफ होल नंबर्स एंड थर्ड टाइप्स ऑफ इंटीजर्स नंबर। ठीक इसी प्रकार से आपके और कई प्रकार के नंबर्स होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक पीपीटी बनाकर रेडी कर रखा है। देखिए, एक प्राइम नंबर होता है, यहाँ पर देखिए एक कंपोजिट नंबर है, आगे देखिए एक रेशनल नंबर होता है, आगे देखिए एक इरेशनल नंबर्स होता है। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको एक डेसिमल एक्सप्रेशन के विषय में बताने वाला हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन के विषय में बताने वाला हूँ, फिर आपको मैं रियल नंबर के विषय में बताऊंगा, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के विषय में बताऊंगा। फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको मैंने ये वादा किया था, एक प्रॉमिस किया था कि आपको लास्ट में पूरा एक डायग्राम बना के दूंगा। ये डायग्राम आपका पूरा रेडी है। शॉर्ट में मैंने इसकी डिफिनेशन भी यहाँ पर डिफाइन किया है और शॉर्ट में डिफिनेशन देखिए नीचे यहाँ पर दिखाया गया है और आपके लिए ये पूरा होमवर्क यहाँ पर मैंने दे रखा है। ठीक है जी, इस तरीके से हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो आपका नंबर सिस्टम मैं पढ़ा रहा हूँ ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप ये चाहे क्लास 8 के लिए पढ़िए, 7 के लिए पढ़िए, 6 के लिए पढ़िए, 9 के लिए पढ़िए, 8 के लिए पढ़िए, 10 के लिए पढ़िए, ये मैक्सिमम रूप से मैंने सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है और सब कुछ आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। और आज के बाद इस टॉपिक का डर आपका एकदम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा अगर आप ये पूरी तरीके से वीडियो को देखते हैं और अपनी कॉपी में इसको नोट करके और 1-2 बार इसको प्रैक्टिकली रूप से करते हैं तब। ठीक है जी, अगर आप नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि बेटा सीखने का जुनून अगर हो तो कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं हो सकता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में ले रहे हो। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर की। व्हाट इज प्राइम नंबर। देखिए बेसिक अगर मैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन जानूँ, देखिए अगर शॉर्ट में मैं लिखना चाहूँ, एक वर्ड में लिखना चाहूँ प्राइम नंबर का मतलब, तो इसका मतलब केवल ओनली 2 फैक्टर्स। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब जिसके पास केवल और केवल 2 फैक्टर हों वो हमारा प्राइम नंबर होता है। या तो मैं सीधा सीधा ये भी लिख सकता हूँ जिसका केवल और केवल ऐसा कोई नंबर, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे, वो भी हमारा प्राइम नंबर होगा। तो मैं इसकी डिफिनेशन 2 तरीके से लिखूंगा। आइए दोनों तरीके से पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसकी डिफिनेशन लिखेंगे बेटा, अ नंबर which is divided by itself or 1 is called prime number। ऐसी कोई संख्या जो 1 से कटे या स्वयं से कटे उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट इसकी डिफिनेशन की बात करूं, एक डिफिनेशन में इसको और लिख सकता हूं, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इस तरीके से मैंने इसको डिफाइन कर दिया प्राइम नंबर को। मैंने कहा जिसके पास केवल और केवल 2 फैक्टर हो बेटा वो हमारा प्राइम नंबर्स होता है। आइए इसके एग्जांपल के विषय में बात करते हैं। एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। पहला एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 एंड सो ऑन, ये ऐसे बढ़ता आपका चला जाएगा। आइए प्रूव करते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, हमने 1 नंबर नहीं लिया, 1 नंबर क्यों नहीं लिया लास्ट में बताऊंगा। जैसे कंपोजिट नंबर में पढ़ा लूंगा उसके बाद आपको 1 के विषय में बताऊंगा। यहाँ पर नंबर 2 से मैंने स्टार्ट किया। 0 आपका मैंने आपको बताया था, या तो आप होल नंबर कह सकते हो या तो आप इंटीजर्स नंबर कह सकते हो। प्राइम नंबर की स्टार्टिंग हमेशा ऑलवेज बेटा ये 2 से स्टार्टिंग इसकी होती है, 1 हमारा नहीं होता है। अब 1 क्या होता है आगे चल के मैं वहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। पहले आप ये समझिए, जैसे 2 लिखा बेटा, आप यहाँ देखिए, अगर मैं इस 2 को समझने की कोशिश करूँ, यहाँ जो 2 है बेटा, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 × 2 लिख सकता हूँ। इसके ओनली 2 फैक्टर्स है और ये संख्या स्वयं से कट रहा है या तो 1 से कट रहा है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेटा। और यहाँ पर देखिए 3 को भी क्या लिख सकता हूँ, 1 × 3। एक या तो 3 1 से डिविजिबल होगा या तो 3 से डिविजिबल होगा, उसके अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। 5 भी या तो 1 से डिविजिबल होगा या तो स्वयं 5 से डिविजिबल होगा। 7 भी या तो 1 से डिविजिबल होगा या तो 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे 11 भी या तो 1 से डिविजिबल होगा या तो 11 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा इसमें कोई और नंबर से ये डिविजिबल नहीं होने वाला है बेटा, बात समझ गए। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर अगर इस चीज़ को वो फॉलो कर रहा है, इस डिफिनेशन को अगर वो फॉलो कर रहा है तो मैं उसकी डिफिनेशन को बता सकता हूँ। मतलब वो नंबर हमारे प्राइम नंबर्स होंगे।
इसीलिए मैंने 1 नहीं लिया बेटा। 1 इसलिए नहीं लिया, ये डिफिनेशन हमारी थोड़ा सा अधूरी लग रही है बेटा, इसीलिए मैंने इस डिफिनेशन को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैंने एक डिफिनेशन आपको यहाँ पर दे दिया। और यहाँ देखिए लिखा, अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ आर 1, मतलब जो 1 होता है वो या तो नंबर 1 स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। अगर नंबर आपने 1 लिया तो ये तो स्वयं से भी कट रहा है और 1 से भी डिविजिबल हो रहा है, मतलब स्वयं एक नंबर ऐसा है। इसी वजह से ये डिफिनेशन थोड़ा सा क्लियर नहीं, इसलिए इसको क्लियर करने के लिए मैंने यह भी डिफिनेशन लिया। हालांकि आपके बुक में सारी जगह आपको यही डिफिनेशन मिलेगा, ठीक है जी, यही डिफिनेशन मिलेगा, ये भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। आइए इसके कुछ फैक्ट के विषय में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के विषय में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में बात करते हैं, नोट के विषय में बात करते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तो आंसर होगा 2। क्या होगा? 2। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मैं थोड़ा सा पॉइंट लिख देता हूँ तो आपको समझाता हूँ। पहला पॉइंट, दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। क्या हो जाएगा? 2। हमने बताया सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, इसलिए यहाँ पे आंसर आ गया 2। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात करूँ, देखो अगर मैं क्वेश्चन ऐसा पूछूँ कि इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बता दीजिए, तो आंसर क्या होगा? तब भी 2 होगा। अगर मैं सिंपली पूछ लूँ सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तब भी आंसर 2 होगा। अगर मैं पूछ लूँ स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होगा, तब भी आंसर 2 होगा। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा, तब आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूँ दी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर बता दीजिए, आप दी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर बता दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से मैं द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर पूछ सकता हूँ। मैं यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन ऑलरेडी बना सकता हूँ। यहाँ पे समझिए आप, दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 हो गया। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, दी स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2। ठीक है जी। एंड थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बेटा थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ, थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? दी स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? इज 3 बेटा, क्योंकि ऑड हमारा यहाँ से 3 से ही स्टार्ट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं लास्ट पॉइंट की चर्चा करूँ, तो दी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज क्या हो जाएगा? 11। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया बेटा, ये देखिए 11 आपका 2 डिजिट यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। 9 आप नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते बेटा। 10 के कई फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। इसी वजह से 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए 2 डिजिट का स्टार्टिंग हमारा कहाँ से होगा? 11 से होगा, इसीलिए द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज 11। अब देखो यार, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो आप। अगर मैं आपसे पूछूँ 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बिटवीन में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो आप 1 से लेकर 100 तक की नंबर्स को अपने कॉपी में लिखना और इसको फॉलो करते हुए ये देख लेना कि कौन प्राइम नंबर है कौन नहीं है बेटा। वहाँ पे आप इसको बना के देख लेना। ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट नंबर की बात करने वाले हैं, कंपोजिट नंबर की बात करने वाले हैं। जिस प्रकार से बेटा प्राइम नंबर से, ठीक उसी प्रकार से हमारा कंपोजिट नंबर भी है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? कंपोजिट नंबर में क्या होगा? मोर देन 2 फैक्टर्स होगा। क्या होगा? मोर देन 2 फैक्टर्स होगा। अगर मैं शॉर्ट में इसकी डिफिनेशन की चर्चा करूँ तो लिख सकता हूँ मैं कंपोजिट, लिख सकता हूँ। देखो यार, मैं चाहूँ तो इसको बहुत शॉर्ट में बता सकता हूँ, आपको एग्जांपल बता के निकल सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं सारी एक नंबर का मैं डिफाइन कर रहा हूँ। एक नंबर को इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग एक बार लिखेंगे इसको, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीज़ें बनेंगी। मैं इसको शॉर्ट में भी बता सकता हूँ। अ कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स that has more than 2 factors, more than 2 factors। इसका मतलब कंपोजिट नंबर का मतलब यह है कि जिसमें 2 फैक्टर्स हो जाए, वो हमारे क्या हो जाए? 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स हमारे हो सकते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? आइए हम इसके एग्जांपल के विषय में बात करते हैं। जो इसका स्टार्टिंग होता है, ये बताइए, वहाँ पर हमने प्राइम नंबर्स में देखा, जो प्राइम नंबर है उस प्राइम नंबर का जो स्टार्टिंग था वो किससे था? 2 से था, 3 था, 5 था, 7 था एंड 11 था। इस तरीके से नंबर बढ़ा था। ठीक उसी प्रकार से देखिए, अब 2 और 3 नंबर तो ऑलरेडी में मेंशन हो गए प्राइम नंबर में, बचा कौन सा? 4 नंबर। तो इसकी स्टार्टिंग 4 से होती है बेटा। 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18,
एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। आप देखिए यहाँ, आप ये समझो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। 4 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, किस किस नंबर से डिविजिबल होगा, ये 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, और इटसेल्फ स्वयं 4 से भी डिविजिबल होगा। तो आपको 2 से अधिक फैक्टर दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए। 6 को क्या देखो, 6 हमारा 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। मोर देन 2 फैक्टर्स इसके पास है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे बेटा। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर यहाँ पे चेक कर सकते हो जी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अगर मैं इसके कुछ नोट विषय में बात करूँ, अगर नोट पॉइंट के विषय में बात करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के विषय में बात करूँ, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बता दीजिए, तो आंसर क्या होगा, 4, क्योंकि 4 से ही स्टार्टिंग कंपोजिट नंबर होता है। कन्फ्यूजन में मत आना कि 2 से स्टार्टिंग होता है, हमेशा कंपोजिट नंबर बेटा 4 से ही स्टार्टिंग होता है। 4 का मतलब सीधा सीधा आप ये समझो, 4 का मतलब यहाँ पे कई फैक्टर इसके हुए, इसलिए यहाँ पर हमारा 4 से ही स्टार्ट होगा। अगर सवाल मैं पूछूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट बना सकता हूँ, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। क्यों, क्योंकि 4 से ही स्टार्टिंग बेटा कंपोजिट नंबर का होता है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट की चर्चा करूँ, तो अगर मैं क्वेश्चन ये करूँ इवन कंपोजिट नंबर बता दीजिए स्मॉलेस्ट, आंसर क्या होगा, तब भी बेटा 4 ही होगा। तो यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट लिख सकता हूँ, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्या इवन कंपोजिट नंबर, इसको कंप्लीट लिख लीजिए आप, इवन कंपोजिट नंबर इज 4। तभी क्या होगा बेटा, 4 ही होगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ऑड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर बता दीजिए, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, 8 भी इवन है, 9 हमारा एक प्रकार का ऑड नंबर है। तो मैं लिख सकता हूँ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। ठीक है जी, द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। इतनी बात आप समझ गए जी, इतनी बात आप समझ गए। इन दोनों नंबर के विषय में जान लिए कि नहीं जान लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, बस शॉर्ट में इतना समझना बेटा, प्राइम नंबर का केवल और केवल वनली क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। बस इतना आपको लर्न करना है। अब हम नेक्स्ट नंबर की बात करने वाले हैं, रेशनल नंबर की चर्चा करने वाले हैं बेटा। लेकिन पहले हम रेशनल नंबर जानने से पहले हम एक और नोट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, एक और नोट पॉइंट लिखेंगे। हम 1 नंबर के विषय में जानेंगे कि 1 क्या है। 1 क्या है बेटा, 1 देखो बेटा, 1 जो होता है, ये जो 1 नंबर्स है, 1 ना तो प्राइम नंबर है, ना तो कंपोजिट नंबर है। रीजन क्या है सर, इसके 2 फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, ये 1 नंबर ही है। इसीलिए मैं यहाँ पे सीधा से लिख सकता हूँ कि 1 इज नीदर अ कंपोजिट नंबर नॉर अ प्राइम नंबर। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख लेना बेटा, 1 इज नीदर अ कंपोजिट नंबर नॉर अ प्राइम नंबर। ना तो बेटा एक जो है हमारा प्राइम नंबर है, ना तो कंपोजिट नंबर है। ये एग्जांपल आपसे ऑप्शन बना के पूछ सकता है क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना बस दिमाग में रखना है कि जो हमारा 1 नंबर होगा, ये ना तो कंपोजिट नंबर होगा, ना तो प्राइम नंबर होगा। बस इतनी बात आप ध्यान रखिएगा बस, ठीक है जी। आज नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। क्लास 8 में इसी चैप्टर ही नाम से है। आप क्लास 10th में जाओगे तो रियल नंबर से चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो सब चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली। 7 में भी ये चैप्टर आपको देखने मिलेगा, 3rd चैप्टर। तो इसलिए आप सारे चैप्टर को देखिए, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट बताने वाला हूँ बेटा। रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच, मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिखता हूँ तब आपको मैं समझाता हूँ। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ द नंबर लिख सकता हूँ, मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूँ, द नंबर विच कैन बी expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers number, and Q कैन नॉट इक्वल 0। बेटा आओ समझाते हैं आपको, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। देखो यार, रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है। रेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर हो बेटा, वो P by Q के फॉर्म में हम उसको राइट कर सकते हो। P क्या है, P एक प्रकार का इंटीजर्स नंबर होना चाहिए, Q भी एक प्रकार का इंटीजर्स नंबर होना चाहिए। ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में लिखा गया है, जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो भी एक इंटीजर्स नंबर होना चाहिए, जो हमारा डिनोमिनेटर होना चाहिए वो भी एक प्रकार का क्या होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, इंटीजर्स नंबर। अच्छा बेटा इंटीजर्स नंबर का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स नंबर को शॉर्ट फॉर्म में आई से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स नंबर में मैंने आपको बताए थे सर इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, सर इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, सर इसमें जीरो भी आते हैं। आपको इंटीजर्स नंबर में तीनों नंबर दिखाई देंगे, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, तीनों नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या है बेटा, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा क्यू होगा, ये क्यू का वैल्यू आप जीरो नहीं ले सकते, क्यू कैन नॉट इक्वल जीरो, क्यू का वैल्यू आप जीरो नहीं ले सकते। ठीक है जी। अगर कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, अगर आप उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो वो हमारा रेशनल नंबर है। आइए इसको आपको एग्जांपल के तौर से एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा जीरो, जीरो एक प्रकार का आपका रेशनल नंबर है। क्यों सर, क्योंकि मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो अपान वन, जब डिवाइड करूँगा तो जीरो ही आएगा। और जीरो एक प्रकार का यहाँ पे इंटीजर्स नंबर्स है, वन भी एक प्रकार का इंटीजर्स नंबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो अपान वन लिख सकते हैं। इसलिए जीरो एक प्रकार का क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे मैंने लिखा बेटा फाइव, फाइव भी एक प्रकार का रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि सर हम यहाँ पे फाइव अपान क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फाइव अपान वन लिख सकते हैं, इसीलिए यह एक प्रकार का रेशनल नंबर है जी। जैसे लिख दिया मैंने माइनस थ्री अपान फोर, यहाँ पर माइनस थ्री अपान फोर भी आपका एक प्रकार का क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि माइनस थ्री एक प्रकार का इंटीजर्स नंबर है, फोर भी एक प्रकार का इंटीजर्स नंबर है। इसको मैंने पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, इसलिए यह एक प्रकार का रेशनल नंबर है। जैसे मैंने लिखा 0.25, यह भी एक प्रकार का रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि सर पॉइंट को जैसे कैंसिल करोगे, रिमूव करोगे तो आ जाएगा नीचे 100, इसका मतलब ये नंबर हो गया हमारा 25 अपान 100। तो ये जो डेसिमल में नंबर लिखे हैं यह भी एक प्रकार के हमारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने कौन सा नंबर लिखा था, यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखा था क्या, 0.25। तो यहाँ पर आप समझ गए बेटा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लो अगला एग्जांपल लूँ, रूट में 169 ले लिया, ये बताइए ये क्या रेशनल नंबर है क्या, बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि सर जब इसको हम बाहर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो 13 इंटू 13 होगा ये, और यहाँ से एक पेयर बाहर हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 13। और इस 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 अपान 1 लिख सकता हूँ। आप देखो बेटा ये पी है, ये क्यू है, एंड जो पी हमारा है बेटा वो भी इंटीजर्स नंबर, एंड जो क्यू है वो भी हमारा इंटीजर्स नंबर, इसीलिए हमारा रूट में 169 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर से है। अब यहाँ पे अगर मान लो एक ऑप्शन और ले लो, जैसे 0 पॉइंट मैंने ले लिया 6 पर बार, इसका 0.6 पर बार का मतलब क्या है, यह भी एक प्रकार का आपका रेशनल नंबर है। क्यों है जी, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.6666, ये बार बार आ रहा है बेटा, कई टाइम्स आ रहा था, 6 कई टाइम्स आ रहा था, इसीलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, 0.6 पर बार। अगर मैं इसको एक्जैक्टली सॉल्व करना चाहूँ तो इसका आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 6 अपान 9। इस चीज़ को मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं क्लास 9 का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं इसको प्रूव भी करवाऊंगा। ठीक है जी, इसको मैं प्रूव भी करवाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए 0.6 पर बार जो होगा ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर्स हो जाएगा। समझ गए बेटा। अब आप समझिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, बस इतना माइंड में रखना है। रेशनल नंबर्स का मतलब हम कभी भी किसी भी नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। क्यू का वैल्यू आप जीरो नहीं ले सकते, क्यू का नॉट इक्वल जीरो, एंड आप कोई भी आप आगे नंबर ले सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, सारे नंबर्स आप ले सकते हो। अब बात कर देंगे बेटा इरेशनल नंबर की, बात करने वाले हैं। इरेशनल नंबर्स का मतलब दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ दोज number which cannot be expressed in a p by q form are called as irrational number and irrational number मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि हम क्या कर सकते हैं, हाँ बेटा हम बात करें तो इरेशनल नंबर, मैंने कहा दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द पी बाई क्यू फॉर्म आर कॉल्ड एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब क्या होगा, जैसे मान लो मैंने नंबर्स लिखा, जैसे मैंने नंबर्स यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा बेटा √3 एक प्रकार का इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसीलिए यह एक प्रकार का हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर्स होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 1/√2, यह भी एक प्रकार का इरेशनल नंबर्स होगा। जैसे मान लो बेटा मैंने कोई नंबर्स लिखा 3, 4, 5, 8, 5, 4, 9, 6, इस तरीके से नंबर बढ़ रहा है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएंगे। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो हमारे इरेशनल नंबर हो। आगे चल के मैं एक डायग्राम बनाया, वहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, आगे मैं वहाँ डायग्राम में समझाने वाला हूँ, ये बात आप समझ गए होंगे। तो आप इतना समझो कि जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स हमारे यूजुअली रूट में होते हैं। क्या किस में होते हैं, रूट में होते हैं। अब यहाँ समझिए, इतनी बात आप समझ गए होंगे, रेशनल और इरेशनल दोनों पॉइंट हमने समझ लिया। अब एक यहाँ पर नोट पॉइंट लिखेंगे, एक वैल्यू होता है, एक वैल्यू आपका होता है पाई, और इस पाई का वैल्यू एग्जैक्टली होता है 22/7। अच्छा जी 22/7 है, ये एग्जैक्टली वैल्यू ऐसे लिख दिया गया है, बाकी 22/7 हम इसको फाइंड नहीं कर सकते।
नहीं लिख सकते। ठीक है जी। अगर इसको मैं 7 से 22 में डिवाइड करूंगा तो ये मैंने एग्जैक्टली नंबर लिखा है, अगर डिवाइड करूंगा तो कम में आ जाएगा, कट जाएगा, लेकिन ये नंबर्स हमारे एग्जैक्टली है नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर जो ये 22/7 है ये हमारा एक प्रकार का रेशनल नंबर्स होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर्स होता है। एंड जो पाई होता है एक प्रकार का इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर्स होता है। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि पाई क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जैसे क्वेश्चन लिखा पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल, ट्रू या फॉल्स? तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आप चाहे तो क्वेश्चन में बोला हूँ उसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है जी। इस तरीके से मैंने आपको रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के विषय में बताया। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स के विषय में। हालांकि पहले आप डेसिमल एक्सपेंशन के विषय में जानिए। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं, डेसिमल जो होते हैं हमारे दो टाइप्स के होते हैं बेटा। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है फाइनाइट डेसिमल, एक होता है इनफाइनाइट डेसिमल। फाइनाइट डेसिमल क्या होता है? फाइनाइट डेसिमल का मतलब होता है डेसिमल विच इंड आफ्टर अ फाइनाइट डेसिमल का मतलब, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा बेटा 0.3 लिख दिया, ये एक प्रकार का टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स एग्जैक्टली को हम इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जिसे पॉइंट को रिमूव करोगे तो 3/10 लिख लेंगे। यह एक प्रकार का टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है जी। यहाँ पर आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे 0.5 लिखा है, एक प्रकार का टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 1.5 लिखा है, एक प्रकार का टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये लिखा हुआ है 2.67, ये क्या लिखा हुआ है? 2.67, यह भी एक प्रकार का टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 3.4 लिखा है, यह भी एक प्रकार का टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक प्रकार का 7 पॉइंट हमारा 10 लिखा हुआ है, यह भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे 0.5 लिखा है बेटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5/10। यहाँ लिखा है 1/5 लिखा है, तो हम पॉइंट कैंसिल करेंगे तो 5/10। इसका मतलब अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसको मैं p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसीलिए बेटा जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वह एक प्रकार के इरेशनल नंबर्स होते हैं बेटा। जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वह एक प्रकार के रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। मैंने इस चीज़ को आपको यहाँ पे सिखा दिया बेटा। जो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ये इनफाइनाइट डेसिमल होता है। इनफाइनाइट डेसिमल मतलब क्या होता है? डेसिमल विच डू नॉट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। इसका मतलब क्या होगा? ये जो नंबर्स होगा, ये नंबर्स दो तरीके से आपको यहाँ पे नजर आएगा। एक होगा रिपीटिंग, जिसको हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं। एक होता है नॉन रिपीटिंग, जिसको नॉन रिकरिंग बोलते हैं। अब यहाँ रिपीटिंग क्या होता है? रिपीटिंग का मतलब ये होगा कि कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट जो होगा रिपीट अगेन एंड अगेन करता जाएगा। जैसे मैंने लिखा 0.6 पर बार, इसका मतलब ये 0.66666 अगेन रिपीटिंग होता चला जा रहा है। तो ये नंबर्स जो होंगे ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे नंबर्स रिपीटिंग में आएंगे। किस में आएंगे? रिपीटिंग। इसको हम लोग रिकरिंग भी कह सकते हैं। आइए एग्जांपल आपको दिखाते हैं। लिखा हुआ है 1.3, इसका मतलब सर, इसका मतलब 1.3333, ये ऐसे अगेन बढ़ता चला जाएगा। 0.9 है, ऊपर बार लगा हुआ है तो 0.9999 बढ़ता चला जाएगा। 0.7 बार है तो 7 बार ऐसे बढ़ता चला जाएगा बेटा। यहाँ पर देखो ये नंबर देखो लिखा हुआ है 2.16 पर बार, 16 पे बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2.166666, ये 6 बढ़ता चला जाएगा। तो आप देखिए, ये देखिए 0.777, यहाँ पर देखिए 2.161616 बार बढ़ता चला जा रहा है। 0.99999 बार बढ़ता चला जा रहा है। 1.333 बार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हमारे रिकरिंग होंगे। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट रूप से हम समझेंगे कि जो हमारे यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो हमारा रिपीटिंग डेसिमल होता है, जो रिकरिंग होता है, वह तो हमारा रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर यहाँ पर जैसे 0.6 था तो मैंने 6 अपन इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। ये जितने नंबर्स हैं बेटा, ये जितने नंबर्स हैं इनको मैं p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसीलिए यह एक प्रकार के रेशनल नंबर्स होंगे। नॉन रिपीटिंग डेसिमल में क्या होगा? इसको नॉन रिकरिंग भी बोलेंगे। इसमें क्या होगा? जैसे मैंने क्या लिखा 1.41421356, देख रहे हैं ये कोई फिक्स वैल्यू आगे नहीं बढ़ रहा है, अगेन रिपीट नहीं हो रहा है। इसीलिए यह एक प्रकार के इरेशनल नंबर्स के अंतर्गत आएंगे। जैसे एक एग्जांपल देखो 2.71822812, मतलब ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। √2 का वैल्यू होता है 1.41421356, कैसे बढ़ता चला जा रहा है, कोई फिक्स वैल्यू साथ में नहीं बढ़ रही है। एक एग्जांपल और लिख लीजिए। जैसे यहाँ देखिए 0.01, मैंने 001 लिखा, 0001 लिखा, 4 टाइम्स 01 लिखा। इस तरीके से अगेन मतलब मतलब हमारा जो इक्वल डिजिट में ये आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? डेसिमल विच डू नॉट इंड एंड डू नॉट हैव एनी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारा इरेशनल नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इरेशनल। तो जितने भी नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ये दोनों पॉइंट आप समझ गए कि नहीं समझ गए बेटा? अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। रियल नंबर में क्या होता है? रियल नंबर में आपको यहाँ पर बेटा जितने हमारे रेशनल नंबर होंगे
रेशनल नंबर होंगे और इरेशनल नंबर्स होंगे, ये दोनों नंबर्स इसके अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब सर रियल नंबर्स जो बना है हमारा वो अ कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स से बना हुआ है। तो मैं डिफिनेशन क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, रेशनल प्लस इरेशनल दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। तो इसकी डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, अ कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, तो जितने भी रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे है 0 है, √3 है, हाँ, उसके बाद √16 है, 0.67 है, 0.5 पर पार है, हमारा जो पाई वैल्यू आ गया 22/7 आ गया, ये सारे नंबर हमारे रियल होंगे। देखो मन में आपके क्वेश्चन ये आ सकता है, सर आपने अभी कहा था कि √16 को लिख सकता हूँ 4, और ये 4 एक प्रकार का हमारा रेशनल नंबर्स है, तो पाई के वैल्यू यदि आपने 22/7 लिखा तो ये रेशनल क्यों नहीं है, दोनों रेशनल क्यों नहीं है, ये हमारा एक्सेप्शन है। इसको आपको समझना है, एग्जाम में कई बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मन में ये बैठा लेना है, आपको एकदम कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेना है। जो पाई होगा वो इरेशनल नंबर होगा, जो 22/7 होगा वो रेशनल नंबर्स होगा। यहाँ पे इतनी बात हमारी हो जाती है कंप्लीट। अब हम आइए आपको कुछ फैक्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट, यहाँ पे फैक्ट पॉइंट में लिखा, पहला पॉइंट फैक्ट पॉइंट में लिखा कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर्स। आपको मैंने नेचुरल नंबर का मतलब क्या बताया था पहले वीडियो में, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। आप देखो बेटा जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, क्या इसकी डिनोमिनेटर इसका क्या मैं 1 नहीं बना सकता, क्या इसको क्या मैं डिनोमिनेटर 1 नहीं बना सकता, क्या बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे आप डिनोमिनेटर 1 बनाओगे तो ये p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ये p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एक प्रकार का रेशनल नंबर हो जाएगा। इसीलिए मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ बेटा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको लिख सकते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। बिल्कुल सही बात। आप बताओ बेटा इंटीजर्स नंबर क्या होता है। मैंने बताया था सर, इंटीजर्स नंबर में हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी बेटा हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो आप देखिए सारे नंबर्स के हम डिनोमिनेटर 1 बना सकते हैं क्या, सारे नंबर्स के नीचे हम 1 बना सकते हैं क्या, जी बिल्कुल बना सकते हैं। अर्थात जैसे आप 1 बनाओगे तो ये p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं सीधा लिख सकता हूँ बेटा, एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। समझ गया बेटा। अगला नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 0 इज अ रेशनल नंबर। ये देखिए 0 इक्वल 0/1 लिख सकता हूँ। इसको जब सॉल्व करूँगा तो आंसर 0 ही आएगा, इसीलिए 0 इज अ रेशनल नंबर्स होगा बेटा। एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। बिल्कुल सही बात। यहाँ फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब जो न्यूमरेटर और अपान डिनोमिनेटर में लिखा जाए। हालांकि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंट भी होता है। अगर देखा जाए तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर्स, तो आपको यहाँ पे इसको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा, टाइम जाएगा। अभी मुझे इसको पढ़ाने दीजिए, मैं आपको बता दूंगा किसी वीडियो में। देखिए यहाँ पर जैसे फ्रैक्शन का मतलब 2/3 लिखा है, एक प्रकार का फ्रैक्शन है। 21/7 लिखा है, एक प्रकार का फ्रैक्शन है। 5/8 लिखा है, एक प्रकार का फ्रैक्शन है। तो आप देखो ये p/q के फॉर्म में कन्वर्ट है, इसीलिए एक प्रकार का रेशनल नंबर्स है। तो लिख सकते हैं कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ बेटा, 5 नंबर पॉइंट लिखा है कि एवरी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल इज रेशनल नंबर। अभी यही बात तो मैंने आपको बताया। यहाँ देखिए आ जाइए तेजी के साथ, एक बार हम फिगर को दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए मैंने आपको क्या बताया, उन्होंने कहा कि एवरी टर्मिनेटिंग एंड यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग वाला है दोनों रेशनल नंबर्स होता है। देखिए ये भी रेशनल नंबर्स है कि नहीं है, ये किस में है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। ये देखिए ये भी रेशनल नंबर्स है, किस में है, रिपीटिंग में, रिकरिंग डेसिमल में है। यही बात यहाँ पे देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिखा है कि एवरी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल इज रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल क्या है, 0.5। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 5 पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 5.10। 2.75 लिखा है, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 100। आपको 0.3 दिखाई दे रहा है बार बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/9। बेटा देखो ये सारे नंबर्स मैं आपको p/q के फॉर्म में एक्सपेक्ट करना सिखाऊंगा। ये सारे नंबर्स मैं एक्सपेक्ट करना सिखाऊंगा आपको। अभी तक आप इतना समझिए कि ये जितने भी रिकरिंग नंबर्स होते हैं, रिपीटिंग वाले नंबर्स होते हैं, ये हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। क्लास 9th में आपको ये सारे नंबर्स में प्रूव करवाऊंगा कैसे इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पॉइंट, यहाँ पे देखिए पाई इज एन इरेशनल नंबर्स वेयर्स 22/7 इज अ रेशनल नंबर। इस बात को मैं ऑलरेडी प्रूव करा चुका हूँ। ये देखिए मैंने ये भी पहलू यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे लिखा है, पाई का वैल्यू 3.14599265। बार बार ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसीलिए यह एक प्रकार का इरेशनल नंबर है बेटा। इतनी बात आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। शॉर्ट में मैंने क्विक रिमाइंडर करने के लिए आपको यहाँ पर एक डायग्राम और तैयार किया है। रेशनल एंड इरेशनल मैंने लिखा कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर्स q कैन नॉट इक्वल 0। एक पॉइंट यहाँ पर आप और बढ़ा सकते हैं, p एंड q आर इंटीजर्स नंबर। एंड यहाँ पे अगला कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म p/q, मतलब हम इरेशनल नंबर्स को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते बेटा। यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। आइए अब आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ नंबर्स का। हालांकि ऑलरेडी मैं इसको डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन छोटी छोटी डिफिनेशन मैंने दिया है। नंबर देयर आर 2 टाइप्स नंबर्स एंड रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बाद हम लोग 11 क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए इसको यहीं पर रखते हैं अभी। रियल नंबर्स ऑलरेडी मैंने बताया, रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे रेशनल एंड इरेशनल होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मैंने रियल नंबर की यहाँ पर छोटा सा डिफिनेशन दे रखा है, ऑल नंबर्स दैट लाई ऑन द नंबर लाइन। मैं क्लास 8 में इसको बहुत बेहतर तरीके से बताने
वाला हूँ कि किसी भी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए रियल नंबर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, एक रेशनल एक इरेशनल। मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ भी डिफाइन किया है, ऑलरेडी मैं इसकी डिफिनेशन ऊपर दे सका हूँ। उसके बाद मैंने कहा सर जो रेशनल नंबर्स होते हैं ये हमारे एक प्रकार के इंटीजर्स नंबर होते हैं। इसका प्रकार अगर मैं इसकी बात इंटीजर्स नंबर की बात करूँ तो इसके भी दो प्रकार होते हैं। इंटीजर्स नंबर मैंने आपको बताया था, इंटीजर्स नंबर जो बनता है वो हमारे होल नंबर से बनता है एंड नेगेटिव नंबर से बनता है। चूँकि होल नंबर में जीरो और पॉजिटिव नंबर दोनों आ जाते हैं, इसीलिए जो इंटीजर्स होता है वो होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स होता है, दोनों से मिलकर बना है बेटा। अब जो होल नंबर्स होता है वो हमारा नेचुरल नंबर और जीरो से मिलकर बना है कि नहीं बना है जी, मैं ऑलरेडी डिफाइन किया। यहाँ देखिए मैंने कहा था ना कि सर जो नेचुरल नंबर्स होता है वो हमारा ये है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जो हमारा होल नंबर्स है वो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। एंड जो इंटीजर्स है उसमें हमारे जीरो भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर से भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर से भी आएंगे, नेगेटिव नंबर से भी आएंगे, इसमें सारे नंबर्स आएंगे। तो आप जरा देखिए होल नंबर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, होल नंबर्स को मैं लिख सकता हूँ क्या जी, यहाँ देखिए होल नंबर्स को मैंने दो टाइप्स में बताया है, एक नेचुरल एंड जीरो। देखो ये सारे नंबर्स नेचुरल हो गए, ये सारे नंबर्स हमारे क्या हो गए, नेचुरल हो गए, और जीरो भी हमारा होल नंबर्स हो गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आप देखिए हमने कहा होल नंबर दो टाइप्स के हैं, एक नेचुरल नंबर से एक जीरो है। उसके बाद मैंने कहा सर जो नेचुरल नंबर्स होगा उसके भी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक होगा बेटा इवन नंबर, इसकी मैंने डिफिनेशन नहीं बताया है, शॉर्ट में समझो। यहाँ देखो इवन नंबर का मतलब नंबर डिविजिबल बाई 2, जो नंबर से 2 से डिविजिबल हो जाए वो हमारे क्या है, इवन नंबर्स है 2 4 6 8। ऑड नंबर क्या है बेटा, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2। ये आपको फिगर क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी, आप थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2 1 3 7 5 7, ये सारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। प्राइम नंबर ऑलरेडी डिफिनेशन में बता दिया। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, 2 नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1, ऐसे दो नंबर्स का पेयर्स जिसका क्या हो एचसीएफ 1 हो जाए। जैसे बेटा 3 एंड 5 लिख लिया, 2 एंड 3 लिख लिया, ये हमारे जो नंबर्स हैं इसके एचसीएफ जो आएगा 1 आएगा। ये आपको 9th में मैं बताने वाला हूँ, जब बताऊँगा तब। कंपोजिट नंबर ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया। शॉर्ट में मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर के विषय में बताया है। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा जी। उसके बाद मैंने यहाँ देखिए बेटा शॉर्ट डिफिनेशन दे रखा है, मैंने शॉर्ट डिफिनेशन दे रखा है आपको लर्न करने के लिए। बहुत ही शॉर्ट डिफिनेशन दे रखा है मैंने। देखो रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स नंबर, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड नेचुरल नंबर, जीरो, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इस तरीके से मैंने इसको पूरा डिफाइन किया है बेटा। अब इससे रिलेटेड कुछ मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, होमवर्क आपको दिया है। ये देखिए आपको होमवर्क दिखाई दे रहा होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा है, लिखा है क्लासिफाई दी नंबर्स रेशनल और इरेशनल। इसमें कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। जैसे देखो बेटा ये सब नंबर आपको सॉल्व करके निकाल लेना है। जैसे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक आध दो मैं बता देता हूँ। जैसे लिखा है 3 + √3 √23 माइनस √23, देखिए √3 कैंसिल बचा 3, इसका मतलब बेटा ये 3 है। 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ, ये एक प्रकार का रेशनल नंबर है। इसी तरीके से आप ये नंबर सारे नंबर से देखकर आप यहाँ से ये देख लेना कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। आपको इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लेना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस पर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने आपको एक नंबर भी प्रोवाइड किया है, आगे अभी मैं आपको बताता हूँ उस नंबर को। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिख लीजिएगा, ठीक है जी, ट्रू एंड फॉल्स। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन दिया है। फिर आपको मैंने तीसरा नंबर दिया है, इसमें भी 5 क्वेश्चन है। ट्रू एंड फॉल्स ही बताना है आपको, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। एक बार मैं क्वेश्चन और दिखा देता हूँ। ये देखिए इतने क्वेश्चन ये है, आपके क्वेश्चन ये है, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं कॉपी में, ठीक है जी। और एक चीज़ और, मैंने आपको यह वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट किया है। अब आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है बेटा, ठीक है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ये बेटा 6 7 8 9 10 हर एक बच्चा इस कॉन्सेप्ट को देख सकता है। इसको मैं प्लेलिस्ट में रख दूंगा, नंबर 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके रख दूंगा। अब मैं जब 9th का वीडियो पढ़ाऊंगा तो अब ये बेसिक आपको बार बार मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा हिंट दे दूंगा। आप लोग अगर नहीं समझ में आ गए तो अपने वहाँ जाकर वीडियो से देख सकते हैं बेटा। मैंने आपको यहाँ पर एक नंबर प्रोवाइड किया है 9450539153। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम समस्या आ रही है तो मैं सारे समाधान, सारा का सोल्यूशन हम इस नंबर से दे देंगे आपको। और साथ ही साथ यदि आप इसमें पीडीएफ जानना चाहते हैं कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, हमारे सीएसके मैथ्स अकेडमी के नाम से ही बना हुआ है। और साथ ही साथ यदि आप मान लीजिए टेलीग्राम पे मैसेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। आपको वहाँ पर मैं पीडीएफ जितनी भी है हमारी पीपीटी है वो मैं सब आपको दे दूँगा। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आप सपोर्ट करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक फ्री ऑफ कास्ट पूरा मैं वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। मैं आपको 8 9 10 कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाला हूं, ठीक है जी। आपको अगर समझ में आता हो बेटा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। और अपने इष्ट मित्र जितने भी दोस्त यार हैं जो 8 9 10 में पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको आप शेयर करिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।